हेलो फ्रेंड, जय हिंद दोस्तों आपने इसके पहले जो है बुध, शुक्र और पृथ्वी के बारे में और सूर्य के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त की थी। हमने आपको बताया था दोस्तों। पृथ्वी के बारे में कुछ पॉइंट रह गए थे, उसको मैं आज के वीडियो में बताऊंगी और सभी ग्रहों को आज मैं आपको बता दूंगी। आपने देखा था पृथ्वी 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, विषुवतीय व्यास क्या है, ध्रुवीय व्यास क्या है। इसके पहले के वीडियो में आप लोगों ने देख लिया था। कुछ प्रश्न इसमें छूट गए थे, उसको मैं आज आपको बताऊंगी। दोस्तों हम आपको बता रहे हैं, आपका समय नष्ट नहीं करेंगे। पृथ्वी की ऊपरी परत में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे पृथ्वी के सबसे निकट का तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। क्या बोलते हैं इसको? प्रोक्सिमा सेंचुरी। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जिसको बोलते हैं चंद्रमा, यानी कि ये पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। ये पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। पृथ्वी पर जल की अधिकता के कारण ये दोस्तों नीली दिखाई पड़ती है। पृथ्वी का घनत्व कितना है? 5.5 है। पृथ्वी शुक्र और मंगल ग्रहों के बीच स्थित है। किन ग्रहों के बीच में पृथ्वी स्थित है? शुक्र और मंगल ग्रहों के बीच में। पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? ओस्टोक स्टेशन। पृथ्वी का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? अल्जीरिया। दोस्तों आप पृथ्वी के बारे में लगभग संपूर्ण जानकारी पूरी हो चुकी है। दोस्तों हम लोग अब मंगल ग्रह के बारे में जानेंगे। इस ग्रह के उपग्रह कौन से हैं? फोबोस और डिमोस। ये मंगल ग्रह है, इसके उपग्रह कौन से हैं? फोबोस और डिमोस, दो उपग्रह हैं इसके। इसे देवताओं का ग्रह भी कहते हैं। मंगल ग्रह को देवताओं का ग्रह भी कहते हैं। इस ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं क्योंकि इसमें मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होती है। इस पर वायुमंडल का पतला आवरण होता है जिसमें नाइट्रोजन, कार्बन गैसें रहती हैं। कौन कौन सी गैसें रहती हैं? नाइट्रोजन और कार्बन गैसें रहती हैं। दोस्तों मंगल ग्रह के बारे में आपको जानकारी मिल चुकी है। अब फ्रेंड्स हम बृहस्पति ग्रह के बारे में आपको बताएंगे। बृहस्पति ग्रह ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति ग्रह। उसके बाद इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमीड। दोस्तों सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमीड। यह ग्रह सर्वाधिक उपग्रहों वाला है, मतलब सबसे ज़्यादा उपग्रह किस ग्रह के हैं? बृहस्पति ग्रह के हैं। दोस्तों यह ग्रह सर्वाधिक उपग्रहों वाला है, सर्वाधिक भारी एवं विशाल लाल धब्बा युक्त ग्रह है। मतलब इस ग्रह में जो है लाल धब्बे दिखाई पड़ते हैं। इसे पीला ग्रह के भी नाम से जाना जाता है। इसके उपग्रहों की संख्या 67 है। कितनी है? 67। ये सूर्य की एक परिक्रमा 11 वर्ष 11 माह में पूरी करता है। मतलब 11 साल और 11 महीने में पूरा करता है ये, क्योंकि ये सबसे बड़ा ग्रह है इसीलिए। इसे शीतल ग्रह देवताओं पर शासन करने वाला ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शीतल ग्रह देवताओं पर शासन करने वाला ग्रह। उसके बाद दोस्तों हम लोग शनि ग्रह के बारे में जानेंगे। शनि ग्रह को कृषिका देवता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कृषिका देवता। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है ये शनि ग्रह। दोस्तों सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। उसके बाद दूसरे नंबर का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शनि ग्रह है। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। दोस्तों टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? शनि ग्रह का है। शनि न्यूनतम घनत्व वाला ग्रह है। इसे कुंडली वाला ग्रह भी कहते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना ही होगा, शनि दोष, कुंडली दोष, ये सब आप लोगों ने सुना है, इसीलिए इसको कुंडली वाला ग्रह भी कहते हैं। शनि ग्रह के चारों ओर रिंग या छल्ले पाए जाते हैं। यह वलय युक्त ग्रह है। रिंग या छल्ले यानी गोल गोल छल्ले इस ग्रह के चारों ओर पाए जाते हैं। दोस्तों शनि ग्रह के बारे में आप लोगों ने जान लिया। इसके बाद हम लोग जानेंगे अरुण ग्रह के बारे में। अरुण ग्रह की खोज जो है 13 मार्च 1781 में विलियम हर्शेल ने की थी। किसने की थी? विलियम हर्शेल ने की थी। अरुण ग्रह की खोज वेरी इंपॉर्टेंट है। अरुण ग्रह का घूर्णन पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। कैसे घूमता है? पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। इसे आदि ग्रह, इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। लेटा हुआ ग्रह किसे बोलते हैं? अरुण ग्रह को बोलते हैं। और आदि ग्रह भी कहते हैं। ये सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। दोस्तों सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति ग्रह। और दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शनि ग्रह। और तीसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? अरुण ग्रह। तो दोस्तों अरुण ग्रह के बारे में हो चुकी जानकारी। अब हम लोग जानेंगे वरुण ग्रह। इस ग्रह की खोज 1846 ईस्वी में
एडम्स लेवेरियस ने की थी। किसने की थी? एडम्स लेवेरियस ने की थी। वरुण ग्रह हरे रंग का है। किस कलर का है ये? हरे रंग का है। ये सबसे ठंडा ग्रह है। समुद्र का ग्रह देवता है ये। यह ग्रह सूर्य तथा पृथ्वी ग्रह से सबसे दूर स्थित है। सूर्य और पृथ्वी से सबसे दूर स्थित है। कौन सा ग्रह? वरुण ग्रह। आकार की दृष्टि से सौरमंडल का ये चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। तो दोस्तों आपने सीरियल से पढ़ लिया कि सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, फिर दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि, और तीसरा सबसे बड़ा ग्रह क्या पढ़ा था? अरुण, और चौथा हमने पढ़ा वरुण ग्रह। 24 फिर उसके बाद दोस्तों हम लोग प्लूटो के बारे में जानेंगे। प्लूटो ग्रह समाप्त हो चुका है। इसको क्षुद्र ग्रह की श्रेणी में रखा जा चुका है। 24 अगस्त 2006 को ये समाप्त कर दिया गया तथा इसको क्षुद्र ग्रह की श्रेणी में रखा गया। दोस्तों ये अलग से पॉइंट है। विस्फोटी तारा किसे कहते हैं? अभिनव तारे को कहते हैं। मंगल और बृहस्पति के बीच आता है क्षुद्र ग्रह की पट्टी आती है। आंतरिक ग्रह जो मंगल और बृहस्पति के बीच कौन सा आता है? क्या आता है? क्षुद्र ग्रह आता है। उसके बाद आंतरिक ग्रह पृथ्वी, शुक्र और मंगल और बुध के बीच में आता है। उसके बाद दोस्तों हमने बताया था चंद्रमा के बारे में आपको बताऊंगी। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा ज़रूर। चंद्रमा शांति का समुद्र, यानी शांति का समुद्र कहाँ पर स्थित है? चंद्रमा में स्थित है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में करता है। कितने दिन में करता है? 27 दिन और 8 घंटे में। पृथ्वी से चंद्रमा का 69% भाग दिखाई देता है। कितना दिखाई देता है? लगभग 69% भाग दिखाई देता है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितने मिनट लगते हैं? 28 मिनट लगते हैं। यानी कि वहां से यहाँ चंद्रमा की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 28 मिनट में यहाँ पहुंच जाती है। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी मापने का मात्रक है। क्या नापता है ये? खगोलीय दूरी को मापता है प्रकाश वर्ष। उसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे सूर्य ग्रहण। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं? जब कभी दिन के समय सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आता है? चंद्रमा। तो क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। जब आ जाता है तो सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा के कारण दिखाई नहीं पड़ती। क्या होती है? दिखाई नहीं पड़ती। इस स्थिति में सूर्य ग्रहण हो जाता है। क्या होता है? सूर्य ग्रहण। यानी कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आता है? चंद्रमा। तो क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे चंद्र ग्रहण। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो क्या हो जाता है? चंद्र ग्रहण हो जाता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।